अगर आपको कहा जाए कि जो पढ़ाई आप इतने सालों से कर रहे हो वह सिर्फ एक ट्रैप है, जो डिग्री आपने खून पसीने से ली है वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स यही कह रहे हैं, पर सच क्या है? क्या एजुकेशन सिस्टम सच में बेकार है या फिर यह सिर्फ एक इल्यूजन है? आज के इस वीडियो में हम इन सब यूट्यूबर्स की फेक क्लेम्स को एक्सपोज करने वाले हैं विद प्रूफ और फैक्ट्स के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये बात 100% सच है या ये सब कुछ वायरल होने के लिए किया जाता है? बट इससे पहले हम समझते हैं कि आखिर यूट्यूबर्स एजुकेशन को ट्रैप क्यों कह रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुआ, खुद आगे बढ़े। होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को आपने अपनी रियल लाइफ में कहां पर और कितनी बार इस्तेमाल किया है, जरा सोच कर देखिए। इज अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? गाइज, ये सब बातें सुनने में लॉजिकल लगती हैं, लेकिन जब मैंने इन वीडियोस को एनालाइज किया तो कहानी थोड़ी अलग दिखाई देती है। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है वह यह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क। लेकिन यह स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि जितने सक्सेसफुल ड्रॉप आउट्स हैं उतने ही सक्सेसफुल डिग्री होल्डर्स हैं, जैसे अशनीर ग्रोवर, फाउंडर ऑफ भारत पे। एक मैगजीन रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 21,300 करोड़ है और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से बीटेक की डिग्री ली। उसके बाद इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से MBA की डिग्री 2006 में पूरी की। अमन गुप्ता, को फाउंडर ऑफ बोट, और इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 720 करोड़ है। अमन गुप्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया था। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर और CEO हैं। इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री की थी। पीयूष बंसल, को फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट और CEO, और इनकी नेटवर्थ 600 करोड़ रुपया है। गाइज, ये सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एग्जांपल जो मैंने आपको दी, ये सब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़े लिखे लोग हैं। पहली बात तो ये है कि ये सारे यूट्यूबर्स पॉजिटिव साइड हमेशा दिखाते हैं और नेगेटिव साइड इग्नोर कर देते हैं। इनका मानना है कि धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये सब ड्रॉप आउट्स थे और तभी सक्सेसफुल हुए। लेकिन ये बात कोई क्यों नहीं बताता कि हर 1000 ड्रॉप आउट्स में से सिर्फ एक सक्सेसफुल होता है। बाकी जो 999 स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ स्ट्रगल कर रही है। गाइज, आप अपने आसपास देख लो, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी या फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया, वो आज क्या कर रहे हैं? क्या वह अरबपति बने हैं? क्या उनके पास करोड़ों रुपया है? क्या उनके पास महंगी गाड़ी है, बंगला है? क्या वह अमीर बने या स्ट्रगल कर रहे हैं? मुझे पता है ये बात सुनकर आप शॉक जरूर हुए होंगे, क्योंकि उनमें से 99% स्टूडेंट मजदूरी कर रहे होंगे। कोई पेंटिंग का काम कर रहा होगा, कोई किसी फैक्ट्री में, तो कोई किसी और जगह मजदूरी कर रहा होगा। मेरे गांव में 99% स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी और आज पता है वह क्या कर रहे हैं? गधा मजदूरी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी, तो उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उनका कहना था, पढ़ाई लिखाई से क्या मिलेगा, आज भी मजदूरी करनी है और कल भी, क्योंकि नौकरी मिलना काफी मुश्किल है। गाइज, ये सारी बातें सुनने के बाद मेरी समझ में आया कि यह सब पढ़ाई नॉलेज और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। एजुकेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी वैल्यू बढ़ाने और तुम्हें एक बेटर इंसान बनाने के लिए है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। रही बात बिल गेट्स, इलॉन मस्क, धीरू भाई अंबानी की, तो इन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया लेकिन पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, जहां उन्होंने प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा। तब जाकर वह माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बने। इलॉन मस्क बचपन में 10 घंटे पढ़ाई करते थे। SpaceX की शुरुआत से पहले उन्होंने रॉकेट साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाई के थ्रू समझे। एलोन मस्क ने खुद कहा कि SpaceX, टेस्ला और AI जैसी कंपनियों की सफलता का राज उन्हें किताबें पढ़ने से मिला। गाइज, रियलिटी ये है कि ये सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन जानते थे कि इन्हें क्या करना है और किस तरह से करना है। इनके पास ऑलरेडी प्लान था। आपके पास क्या है? कुछ नहीं। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए, जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुआ, खुद आगे बढ़े। नीतीश राजपूत का कहना है
धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा और खुद एजुकेटेड हुए और लाइफ में आगे बढ़े। गाइस, ये मिसलीडिंग है क्योंकि ये एक हाफ ट्रूथ है। इन लोगों की सक्सेस बिना एजुकेशन के नहीं हुई, बल्कि अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की वजह से हुई। हाँ, ये सच है कि धीरू भाई अंबानी ने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बिना डिग्री के इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दी। धीरू भाई अंबानी ने फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया। उनका सक्सेस बिना एजुकेशन के नहीं हुआ, बल्कि सेल्फ लर्निंग, बिजनेस एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल नॉलेज से हुआ। धीरू भाई अंबानी ने जामनगर गुजरात स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद यह नहीं कि उन्होंने एजुकेशन नहीं ली। 1958 में अदन यमन गए और शेल ऑयल कंपनी में जॉब की, जहां उन्हें 300 रुपये हर महीने मिलते थे। वहां उन्होंने ऑयल ट्रेडिंग और बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज लिया। नीतीश राजपूत, आप मुझे बताइए, अगर धीरू भाई अंबानी इस करंट एजुकेशन सिस्टम ट्रैप में नहीं फंसे तो उन्हें देश छोड़कर यमन जाने की क्या जरूरत थी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे यह साबित होता है कि धीरू भाई अंबानी जानते थे कि घर बैठे कोई नहीं सीख सकता है। उन्होंने यमन में ट्रेड और फाइनेंस सीखा, जो वह घर में नहीं सीख सकते थे। विराट कोहली एक क्रिकेटर हैं, उनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फिटनेस साइंस और गेम स्ट्रेटेजी की नॉलेज चाहिए थी, ना कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की। आमिर खान एक एक्टर हैं, उनको एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, डांसिंग और प्रोडक्शन का नॉलेज चाहिए था। कॉमर्स या लॉ की नहीं, हर फील्ड में अलग अलग एजुकेशन होता है। विराट कोहली और आमिर खान ने सेल्फ लर्निंग तभी ली जब उनको बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था। विराट कोहली ने स्कूलिंग की, तभी उनको स्पोर्ट्स साइंस और मैच एनालिसिस समझ में आया। आमिर खान ने स्कूलिंग की, तभी उनको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग समझने में दिक्कत नहीं हुई। इससे यह साबित होता है कि सेल्फ लर्निंग भी तभी होती है जब तुम्हें पढ़ना, लिखना और समझना आता हो। बिना एजुकेशन के सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। मुझे दो चीज़ें कहनी है यहाँ पे। एक तो ये कि जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। सो आई वुड एडवाइस ऑल चिल्ड्रन एट होम दैट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। नीतीश राजपूत, आप मुझे ये बताइए, अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रैप होता तो धीरू भाई अंबानी ने खुद के बच्चों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने के लिए क्यों भेजा? अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रैप है तो फिर नीतीश राजपूत ने खुद इसी सिस्टम से पढ़ाई क्यों की? अगर सिस्टम इतना ही बेकार था तो फिर यूएस या जर्मनी जाकर एजुकेशन लेने का सोचा क्यों नहीं? मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूँ। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको बुद्धू बनाता है, गरीब बनाता है, तो फिर सीए राहुल जी, आप खुद इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई करके सीए कैसे बने? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या ये सिस्टम हम जैसे आम लोगों को गरीब बनाने के लिए है और आपके लिए ये सिस्टम अलग है? आपको इसी एजुकेशन सिस्टम से इतनी कामयाबी मिली है, अगर ये सिस्टम गरीब और बुद्धू बनाता है तो आपकी सफलता कैसे संभव होती? आपने जो स्टेटमेंट दिया है वह खुद आपको झूठा साबित करता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ट्रैप कहना और फिर उसी एजुकेशन से फ़ायदा उठाना, ये बहुत गलत है। सीए राहुल जी, आपकी सफलता और कामयाबी इसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से मिली है। इससे ये साबित होता है कि यह सिस्टम कामयाबी का रास्ता दिखाता है, ना कि बुद्धू और गरीब बनाता है। ये दावा बिल्कुल ही गलत है। मेरे हिसाब से ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो लोगों को एजुकेशन सिस्टम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है और अपने पेड कोर्सेज को बेचने के लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल, ना टीचर, ना बच्चे, बस पढ़ाई चलेगा। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देखें ना, किसी को नहीं पता। फुल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को आपने अपनी रियल लाइफ में कहां पर और कितनी बार इस्तेमाल किया है, जरा सोच कर देखिए। गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नीतीश राजपूत, गौरव कराटे, अमान पारकर जैसे यूट्यूबर्स का दावा है कि स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वह रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता है। जैसा कि इस भाई का कहना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने कब और कहाँ यूज़ किया? सबसे पहले इस भाई ने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया। लेकिन गाइस, क्या सच में जो हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वह हमारी रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता है? आज तक कोई भी रिसर्च या डेटा प्रूव नहीं करता कि एजुकेशन हमारी असली ज़िंदगी में काम नहीं आता है। ये सब बिना किसी प्रूफ के वायरल किया जा रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यह अलजेब्रा का बेसिक रूल है जो इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इवन डेली बजटिंग में यूज़ होता है। अल्फ़ा, बीटा, गामा
ये सिर्फ सिंबल्स नहीं बल्कि ये फिजिक्स प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है, स्टॉक मार्केट और इंजीनियरिंग में भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। जो हमको एडवांस मैथ सिखाई जाती है स्कूल्स के अंदर, क्या उसका रियल लाइफ के अंदर यूज होता है? बिल्कुल होता है। रियल लाइफ के अंदर बहुत जगह पे होता है, बस आपको पता नहीं होता उसका यूज हो रहा होता है। जैसे अगर आप कैमरा ही देख रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके अंदर ये जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है 0.01 के अंदर कर रहा है, इसके अंदर भी कैलकुलेशन होकर आपको ये वीडियो मिल पा रही है। कलर में थोड़े से चेंजेस करते हैं ना, वो भी इसी तक में हो रहा है। तो लाइट चल रही है, इसके पीछे भी मैथ्स है। अब आप कहोगे भाई ये मैथ्स का तो मुझे लेने देना तो कुछ नहीं। देखो अभी आप मान के चलते हैं 10th क्लास में हो, फ्यूचर में आप मान के चलते हैं एयरफोर्स में चले जाते हो, तो एयरफोर्स में आप अगर प्लेन चला रहे हो ना, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट के अंदर 45 डिग्री पे अगर आप छक्का मारोगे तो सबसे लंबा जाएगा, आपको पता है? नहीं पता तो मैथ्स को पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री में चीज बताई गई है। कि स्कूल या कॉलेज में कोई भी किताब हमको ये नहीं सिखाती कि हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू मेक मनी और हाउ टू मैनेज योर मनी टू ग्रो इन लाइफ। अगर वाकई में पढ़ाई लिखाई का और अमीर बनने का कोई रिलेशन होता और पढ़े लिखे लोग ही अमीर बन पाते तो शायद इस दुनिया के टॉप 10 रिच लोग टीचर्स ही होते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इस भाई का कहना है कि अगर एजुकेशन का रिलेशन अमीर बनने से होता तो आज टीचर्स अमीर होते। इन्होंने इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, गौतम अडानी, स्टीव जॉब्स को एग्जाम्पल दिया जो बिलियनियर्स हैं। लेकिन मेरे भाई अमीर बनने का रिलेशन एजुकेशन से नहीं बल्कि रिस्क टेकिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, करियर चॉइस और इंटरेस्ट के बेसिस पर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन की वैल्यू नहीं है। टीचर का मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं बल्कि बच्चों को नॉलेज देना होता है। बिजनेसमैन रिस्क उठाता है जबकि टीचर नहीं उठाता। बिजनेसमैन को कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस, लेकिन टीचर के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हर प्रोफेशन पैसों से जज होता तो दुनिया सिर्फ बिजनेसमैन से चलती और ना ही कोई डॉक्टर होता, ना कोई इंजीनियर, ना कोई साइंटिस्ट। और अगर ये सारे नहीं होते तो दुनिया कैसे चलती? इससे ये साबित होता है कि अगर स्कूल और कॉलेजेस सिर्फ बिलियनियर्स बनाते तो आज हर एक स्टूडेंट बिलियनियर होता। गेट्स, co-founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook, गौतम अडानी, founder of अडानी ग्रुप, रिचर्ड ब्रांसन, co-founder of Virgin Group। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। गाइस, इस भाई का भी यही दावा है कि जितने भी सक्सेसफुल बिलियनियर हैं वह सब हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे और इन्होंने भी सेम बाकी यूट्यूबर्स की तरह बिल गेट्स, गौतम अडानी, मार्क जुकरबर्ग जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एग्जांपल दे दी। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये जितने भी सक्सेसफुल बिलियनियर्स हैं इन सब ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, लेकिन इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। इन लोगों की सक्सेस बिना एजुकेशन के नहीं हुई है बल्कि सेल्फ लर्निंग और बिजनेस एक्सपीरियंस की वजह से मिली है। पहली बात तो ये है कि ये सारे यूट्यूबर्स हमेशा इन्हीं 4-5 बिजनेसमैन की एग्जांपल देते हैं। अरे इस दुनिया में और भी कई लोग हैं जो करोड़पति बने हैं और उनके पास अच्छी खासी डिग्री है, जहां आप जैसे यूट्यूबर्स ध्यान नहीं देते। आपका कहने का मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेजेस हमें अमीर नहीं बना सकते और अगर हमें अमीर बनना है तो हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ऐशनियर ग्रोवर, विनीता सिंह, पीयूष बंसाल, अमन गुप्ता जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़े लिखे लोग हैं और ये सक्सेसफुल हुए। सच्चाई ये है दोस्तों, बिलियनियर बनना ड्रॉप आउट होने से नहीं होता बल्कि एजुकेशन या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करता है। सकलैन खान, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने खुद को इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकालने का प्रॉमिस किया है? गाइज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप इनके इस वीडियो की कमेंट्स को खुद देख लो, फिर आप फैसला करना कि सही क्या है और गलत क्या है। ये जितने भी स्टूडेंट्स ने खुद को इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकालने का प्रॉमिस किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 4-5 सालों के बाद ये बिलियनियर्स तो नहीं बनेंगे लेकिन अपनी लाइफ ज़रूर बर्बाद कर देंगे और अपने माँ बाप के पैसे भी। और फिर इनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। ये लिख कर ले लो मेरे से। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। गाइज, आखिर में यही कहूंगा कि पढ़ाई जारी रखो, छोड़ना मत, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। स्कूल और कॉलेज के साथ घर में किताबें पढ़ लो, बिजनेस के बारे में सीखो, नए करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और एक चीज, कोई भी स्किल सीखो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इन फ्यूचर अगर आपको जॉब मिल भी ना जाए तो भी आपके पास कई ऑप्शंस होंगे। सबसे जरूरी बात, इन सब यूट्यूबर्स की बातों में मत आओ। किसी भी फेक क्लेम को एक्सेप्ट करने से पहले खुद रिसर्च किया करो। बाकी मुझे किसी भी यूट्यूबर से कोई हेट नहीं है और अगर आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है और फेक क्लेम से बचना चाहिए
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो। ओवर एंड आउट।